देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। आज के किसान बुलेटिन की बड़ी हेडलाइंस पर एक नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले चलिए जल्दी से एक नजर डालते हैं हमारी आज की खास ग्रीन टिप पर। नमस्कार साथियों, जिन पोषक तत्वों की पौधों को अधिक मात्रा में ज़रूरत होती है उसमें गंधक या सल्फ़र का नाम भी आता है। वास्तव में देखा जाए तो सल्फ़र अब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश के बाद चौथा सबसे महत्वपूर्ण प्रमुख तत्व माना गया है। तिलहन फसलों में तो गंधक का अवशोषण फास्फोरस से भी ज़्यादा मात्रा में होता है। इसके अलावा अब भूमि में सल्फ़र की उपलब्धता कम होने से फसल उत्पादन में सल्फ़र का महत्व और बढ़ गया है। लगातार सल्फ़र मुक्त उर्वरकों यूरिया, डीएपी और एमओपी के उपयोग से भूमि में सल्फ़र की कमी में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है। सल्फ़र तत्व हर जीवंत कोशिका के एमिनो एसिड का आवश्यक भाग है। यह पौधों की पत्तियों में हरित पदार्थ क्लोरोफिल के निर्माण में सहायक है। इसके अलावा पौधों में तेल, एंजाइम और विटामिन बनाने में भी मदद करता है। दलहन फसलों की जड़ों पर गांठें और बीज के विकास को भी सल्फ़र बढ़ावा देता है। आपको हमारी आज की खास ग्रीन टिप कैसी लगी और आपका इस पर हमारे लिए क्या सुझाव है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल अब नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। किसानों के लिए हरियाणा सरकार ने किए बजट में कई ऐलान। जारी किया गया कुल 5,988 करोड़ रुपए का कृषि बजट। भारत में टमाटर और भिंडी के किसानों के लिए आया नया कीटनाशक। एफएमसी इंडिया ने लॉन्च किया कोर प्राइमा। नीलगायों से परेशान होकर किसान ने अपनाया देसी जुगाड़। अब दूर से ही आवाज सुनकर भाग जाते हैं पशु। एक एक करके देश के सभी राज्य वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अपना आम बजट पेश कर रहे हैं। इसी कड़ी में अब हरियाणा सरकार का नाम भी जुड़ गया है। बता दें कि बीते दिन यानी कि 8 मार्च को हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश में 2022-23 के लिए आम बजट पेश किया गया है, जिसमें खेती किसानी पर फोकस करते हुए सरकार ने कई बड़े व छोटे ऐलान किए हैं। पिछले साल की अपेक्षा इस साल कृषि क्षेत्र के लिए अपना बजट बढ़ाते हुए सरकार ने कुल 5,988.76 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इसके अलावा सरकार ने इस साल प्राकृतिक व जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 100 क्लस्टर में उत्पादन आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम चलाने का भी ऐलान किया है। वहीं एक मुश्त निपटान योजना के तहत सरकार ने ये ऐलान किया है कि अगर 30 नवंबर 2022 तक किसान फसली ऋण, छोटे व मध्यम अवधि के कर्जों की मूल राशि का भुगतान कर देते हैं तो उनके दंडात्मक ब्याज के साथ ही ब्याज की पूरी राशि माफ कर दी जाएगी। बजट पेश करने के दौरान राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ये बजट न केवल अर्थव्यवस्था को शक्ति प्रदान करेगा बल्कि आने वाले 25 सालों में प्रदेश के विकास को तेज गति देने का भी आधार बन सकेगा। आपको बता दें कि बजट में मोटे अनाजों पर अनुसंधान व उत्पादकता में सुधार के लिए प्रशिक्षण किया जा सके, इसके लिए भिवानी में क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र की स्थापना करने का ऐलान किया गया है। कपास उत्पादक जिलों में सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित किया जाएगा। गर्मी सीजन के मक्का की खरीद भी अब न्यूनतम समर्थन मूल्य पर होगी। साथ ही फसल समूह विकास कार्यक्रम के तहत 100 पैक हाउस की स्थापना की जाएगी। इतना ही नहीं, किसानों को किराए पर मशीनें उपलब्ध करवाने के लिए 5 मशीन बैंक केंद्रों की स्थापना करने का भी ऐलान किया गया है। इसके अलावा किसानों के मार्गदर्शन के लिए प्रगतिशील किसान कृषि दर्शन कार्यक्रम का भी समय समय पर आयोजन किए जाने समेत कई ऐलान बजट में हरियाणा सरकार द्वारा किए गए हैं।
बीते दिन कृषि विज्ञान कंपनी FMC इंडिया ने अपने नए कीटनाशक कोर प्राइमा को लॉन्च किया है। इस कीटनाशक को खास तौर पर टमाटर व भिंडी की खेती करने वाले किसानों के लिए तैयार किया गया है। दरअसल भिंडी व टमाटर की खेती में लगने वाले फ्रूट ब्रोरर्स यानी कि फल छेदक कीटों से फसलों की सुरक्षा करने के लिए कोर प्राइमा कीटनाशक को तैयार किया गया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि फल छेदक कीट आज के समय में किसानों के सामने एक बड़ी समस्या बनकर सामने आ रहे हैं। ऐसे में FMC द्वारा लॉन्च किए गए कीटनाशक कोर प्राइमा को ज्यादा लंबे समय पर कीटों पर नियंत्रण रखने और फूल व फलों को सुरक्षित रखने के लिए कारगर माना जा रहा है। एक रिपोर्ट की माने तो देश भर में टमाटर के किसानों को हर साल फ्रूट ब्रोरर्स के कारण अपनी 65% तक उपज की बर्बादी का नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन इस कीटनाशक के इस्तेमाल से अब किसानों को फल छेदक कीटों से छुटकारा मिल सकेगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इन कीटों के संक्रमण की वजह से फूल गिर जाते हैं और पौधों की गुणवत्ता पर भी काफी असर पड़ता है। पौधे धीरे धीरे खराब होने लगते हैं। मध्य प्रदेश के बदनावर क्षेत्र में नीलगाय के आतंक से किसान काफी परेशान हो चुके हैं। हालात ये हैं कि रातों को जाग कर किसानों को अपने खेतों की रखवाली करने पर मजबूर होना पड़ता है। इसको देखते हुए ही इलाके के एक किसान धन सिंह देवड़ा ने एक देसी जुगाड़ निकाला है। किसान ने देसी जुगाड़ के सहारे हवा से चलने वाला उपकरण तैयार कर खेत में खड़ा कर दिया है, जिसकी आवाज सुनकर नीलगाय दूर से ही भाग जाती हैं। इस उपकरण को तैयार करने के लिए साइकिल की 2 पुरानी एक्सल, पुराने कूलर, पंखे की पंखुड़ी, पतली चेन, नट और थाली के अलावा बेरिंग के सहारे वेल्डिंग का इस्तेमाल किया गया है। इस उपकरण की पंखुड़ी हवा के सहारे चलती है और पतली चेन में लगे नट थाली पर लगते ही जोर जोर से आवाज आने लगती है। ये आवाज करीब 1 किलोमीटर तक जाती है और नीलगाय का झुंड आवाज के डर से आगे निकल जाता है। किसान ने बताया कि ये सब 700 से 800 रुपए के खर्च में हो जाता है। फिलहाल ये छोटा सा खर्च हमें बड़े नुकसान से बचा रहा है। किसानों का कहना है कि उन्होंने खेत में प्याज, लहसुन और गेहूं बोए हुए हैं। हर साल उन्हें नीलगाय के कारण बहुत नुकसान होता है, लेकिन धन सिंह देवड़ा के इस जुगाड़ ने उनकी काफी सहायता की है। जब से उन्होंने इस उपकरण को खेतों में लगाया है, तब से नीलगाय इधर भटकती भी नहीं है। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। राजस्थान के सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने हाल ही में ऐलान करते हुए कहा है कि 1 अप्रैल से किसानों को 20,000 करोड़ रुपए के ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरण की शुरुआत होने जा रही है। आपको बता दें कि राज्य के इतिहास में ये लोन वितरण का सर्वाधिक लक्ष्य होगा, जिसके लिए उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। हरियाणा और मध्य प्रदेश के बाद अब राजस्थान सरकार ने भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद के लिए कार्यक्रम जारी कर दिया है। राज्य सरकार ने बताया कि प्रदेश में गेहूं खरीद कोटा डिवीजन में 15 मार्च से होगी, जबकि बाकी जिलों में 1 अप्रैल से इसकी शुरुआत होगी। हिमाचल के किसान भी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने की तैयारी में हैं। मंगलवार को शिमला में संयुक्त किसान मंच द्वारा आयोजित बैठक में 28 मार्च को प्रदेश भर में ब्लॉक, तहसील व उपमंडल स्तर पर प्रदर्शन करने का फैसला लिया गया, क्योंकि प्रदेश में खाद, कीटनाशक, फफूंदनाशक और बीज की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है, जिसके विरोध में ही किसानों द्वारा प्रदर्शन करने का ऐलान किया गया है। राजस्थान के कोटा के सांगोंद में भारतीय किसान संघ द्वारा तहसील स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता तहसील अध्यक्ष योगेंद्र मेहता ने की। बैठक में किसान संघ का स्थापना दिवस मनाते हुए पदाधिकारियों ने मौजूद किसानों को संगठन की स्थापना, कार्य उद्देश्यों आदि को लेकर जानकारी दी। इसके बाद सभी किसानों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर एसडीएम को अपनी कृषि संबंधी समस्याओं का ज्ञापन सौंपा। 3
कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के बॉर्डर पर 1 साल तक किसान आंदोलन चला था। किसान आंदोलन में महिलाओं की भी अच्छी खासी भागीदारी देखने को मिली थी। इसी कामयाबी को आगे बढ़ाते हुए पंजाब की महिलाओं ने हाल ही में महिला किसान यूनियन का गठन किया है। आपको बता दें कि महिला किसान यूनियन की अगुवाई राजविंदर कौर राजू कर रही हैं। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।